वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। जैसा कि आपको इन्फॉर्म है कि अपने DSSB PRT TGT और PGT का फर्स्ट पेपर यहाँ कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें अपने इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके की बात करते हैं। ये 5 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट पेपर में, जिसमें डेली कोई ना कोई टेस्ट की मैं मॉक टेस्ट वीडियो डालता हूँ ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो सके। और रहेगी DSSB PRT के सेकंड पेपर की, तो उसकी तैयारी अपने मॉक टेस्ट के जरिए करें। यहाँ ओनली TGT और PGT के फर्स्ट पेपर की तैयारी करवा रहा हूँ और PRT के दोनों पेपर की तैयारी अपने मॉक टेस्ट के जरिए करते हैं। और ये टेस्ट तब तक चलेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। और मैं आशा करता हूँ जब तक एग्ज़ाम होगा, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है स्टूडेंट, और जो नए स्टूडेंट चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए, क्योंकि विदाउट नोटिफिकेशन आप वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल सकता। और कुछ स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। स्टूडेंट टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो का नोटिफिकेशन कई बार नहीं जाता, तो प्लीज़ आप खुद चैनल पे आके सर्च करिए कि कौन सी वीडियो अपलोड की है। जैसे आज मैं 3 वीडियो अपलोड करूँगा, तो तीनों वीडियो शाम को 2 वीडियो और को अपलोड करूँगा, एक 5 बजे और एक 7 बजे या 4 बजे कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं आके वो भी। तो ठीक है, आज हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा मॉक टेस्ट इंग्लिश का थर्ड। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट इंग्लिश के हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे प्लीज़ वो देख लें ताकि आपकी क्लियरिटी बन जाए टॉपिक के प्रति जो जो मैंने करवाए हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि ऐसे, एक ऐसे का सिनोनियम क्या होगा। ठीक है, ऐसे का सिनोनियम क्या होगा, वही अपना कर्म, 3 सिनोनियम, 3 एंटोनियम, 2 फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, एक वन वर्ड और एक मिसपेल्ट। ठीक है, वही करेंगे अपना कर्म। कहता है कि ऐसे का सिनोनियम क्या होगा। तो ऐसे का सिनोनियम जांचने से पहले सबसे पहले उसका अर्थ समझते हैं कि उसका अर्थ क्या होगा। तो ऐसे, ठीक है, ठीक है, एक अपने लिखते थे SA, ऐसे लिखते हैं ना ऐसे, जिसे हिंदी में निबंध भी कहते हैं ना। ठीक है, जब ऐसे लिखते थे या निबंध लिखते थे तो अपने को टीचर अपना क्या करता था, मान लो अपने टीचर को अपने ऐसे लिख के दे दिया तो टीचर उसको चेक करता था, इट मीन्स उसका मूल्यांकन करता था। तो इस ऐसे का अर्थ है स्टूडेंट मूल्यांकन करना। क्या करना? मूल्यांकन करना, एग्जामिनेशन करना, इवैल्यूएशन करना। ठीक है, इस ऐसे का अर्थ क्या है? अर्थ है मूल्यांकन करना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? एग्जामिनेशन करना, इवैल्यूएशन करना। तो इसको याद किससे रखेंगे? इस ऐसे से याद रखेंगे कि जब हम छोटे होते निबंध लिखते थे तो टीचर हमारा निबंध चेक करके हमारा मूल्यांकन करता था। उसी प्रकार ऐसे का अर्थ हो मूल्यांकन करना, एग्जामिनेशन का अर्थ भी यही होता है और इवैल्यूएशन का भी अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि इंडिगेंट या इंडिजेंट, जो आप बोलते हो, वट जो आप बोलते हो, ठीक है, वो आप बोल सकते हो। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, कैसे इसका अर्थ समझना है, तो सिनोनियम से पहले अपने इसका अर्थ समझें कि इसका अर्थ क्या होता है। तो ठीक है, सबसे इसका अर्थ देखते हैं इंडिजेंट या इंडिगेंट का। तो आपको याद रखना है इंडिगेंट से इंडिया के एजेंट। इंडिया के एजेंट बहुत गरीब होते हैं। ठीक है, इंडिजेंट का मीन क्या होगा? गरीब होना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक प्यूपर का अर्थ बताया था, प्यूपर या प्योपर ये वाला, कि पापड़ खाने वाले लोग गरीब होते हैं। तो यहाँ मैंने प्योपर को भी शामिल किया ताकि आपका पिछला भी रिपीट हो जाए। तो इंडिगेंट का अर्थ होता है गरीब होना। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? पुअर, डेस्टिट्यूट, प्यूपर, होमलेस। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। एंटोनियम की बात करो तो रिच, वेल्थी। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? एंटोनियम हो गए। ठीक है, इंडिगेंट। ठीक है, एक और शब्द आता है डेलीगेंट, आपने पढ़ा होगा ये वाला, शायद यही है आई थिंक, डेलीगेंट इसी को बोलते हैं ना। इसका क्या मीनिंग होता है? इस यहाँ आई आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ आई आएगा। तो इसका अर्थ होता है, वहाँ तो इंडिगेंट पढ़ा था, इंडिजेंट पढ़ा था, इंडिया के एजेंट, यहाँ पढ़ेंगे दिल्ली के एजेंट। बहुत परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। तो डेलीजेंट का अर्थ क्या होगा? मेहनती होना, परिश्रमी होना। ठीक है स्टूडेंट, टायरलेस, इसका क्या होगा? टायर में थकना, टायरलेस मतलब बिना थकावट के, परिश्रमी। तो इसका सिनोनिम होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपोजी क्या होगा? अपोजी। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है? अपोजी कहता है कि जब से केजरीवाल साहब ने मोदी का अपोजी किया है, अपोजी मीन्स विरोध एक तरह से, आप वैसे इसका मीन तो कुछ और होता है, आपको याद करवाने का तरीका बता रहा हूँ। जब से केजरीवाल साहब ने मोदी जी का अपोजी, इट मीन्स अपोजी मतलब अपोज, विरोध किया है, तब से वो शिखर पर हैं, चरम बिंदु पर हैं, प्रकाष्ठा पर हैं। तो अपोजी का अर्थ क्या होगा? शिखर पर, शिखर, चरम बिंदु, प्रकाष्ठा। तो अपोजी को याद रखना है,
अपोजी, जब से केजरीवाल साहब ने मोदी का अपोजी या विरोध किया तब से वो शिखर पर हैं, प्रकाष्ठा पर हैं, चरम बिंदु पर हैं। तो इसका अर्थ हुआ शिखर, चरम बिंदु, प्रकाष्ठा, पिनाकल या जेनिथ भी पढ़ सकते हैं, जेनिथ, ठीक है, जेनिथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। कहता है कि पेंसिव, पेंसिव का अपने को सिनोनिम देखने हैं, उससे पहले अपने पेंसिव का क्या करते हैं, अर्थ समझते हैं कि पेंसिव का अर्थ क्या होगा। तो ठीक है, अब पेंसिव का अर्थ देखिए, इसको पढ़े, पेन शिव, ठीक है। जब शिव पेन को लेकर बैठते हैं या जब शिव के हाथों में पेन होता है तो वो बहुत विचारगमन हो जाते हैं, विचारों में गमन हो जाते हैं। जब शिव के हाथों में पेन होता है, पेंसिव को पढ़ना है कि जब पेन शिव के हाथों में होता है या शिव के हाथ में जब पेन होता है तो वह विचारगमन हो जाते हैं। तो पेंसिव का अर्थ हुआ विचारगमन, क्या, विचारगमन। डीम या थिंकिंग, इसका क्या होंगे, सिनोनियम होंगे। आपने कई बार देखा होगा ना, ये वाई आर सिटिंग इन पेंसिव मूड, यार पेंसिव मूड, आज तो तू बहुत पेंसिव मूड में दिख रहा है मेरे को। तो पेंसिव मतलब विचारगमन अवस्था में, ठीक है। पेंसिव का अर्थ जब पेन शिव हाथ में लेकर बैठते हैं तो विचारगमन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। कहता है ग्रम्पी, ठीक है। ग्रम्पी का अर्थ होता है चिड़चिड़ा होना। क्या होता है, चिड़चिड़ा या मतलब गुस्से वाला। अब मैं इसको याद कैसे रखना है, ग्रम्पी को पढ़ना है गरम टी या गरम टी पीने वाले लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, ठीक है। तो इसका अपने को अगर बात करूँ तो सिनोनियम की, तो गुस्से वाला होना, ठीक है, कह सकते हैं। अब अपने को इसका एंटोनियम देखना है ग्रम्पी का, क्या देखना है, एंटोनियम। ग्रम्पी का अर्थ होता है चिड़चिड़ा होना, गुस्से वाला होना। तो इसका सिनोनियम बिल्कुल एंटोनियम इसका जस्ट उल्टा होगा। हैप्पी मीन्स खुश होना, ठीक है, प्लीजेंट, चीयरफुल, ठीक है, सबका अर्थ खुश होने वाला। और ग्रम्पी का अर्थ है चिड़चिड़ा। यहाँ तक तो अपने को ज्ञात करने थे सिनोनियम, यहाँ करने एंटोनियम, ठीक है। ग्रम्पी का अर्थ होता है गर्म टी पीने वाले लोग चिड़चिड़े होते हैं। नेक्रोमेंसी, नेक्रोमेंसी का अर्थ होता है स्टूडेंट, अब इसको पढ़ना कैसे है कि जो नरक में लोग रहते हैं ना, वो जादू टोना करते हैं। नरक में रहने वाले लोग, नरक में क्या करने, इस नेक्रोमेंसी को पढ़ना, नरक में रहने वाले लोग जादू टोना करते हैं। तो इसका सिनोनियम तो होगा, अच्छा वर्ड है स्टूडेंट, अजीब सा वर्ड है, तो सिनोनियम होगा ब्लैक मैजिक और एंटोनियम होगा साइंस, क्योंकि साइंस इन पर बिलीव नहीं करता। आपको पता है कि साइंस हमेशा मतलब अपनी शक्ति पर बिलीव करता है, ब्लैक मैजिक पर कभी भी विश्वास नहीं करता। तो एंटोनियम क्या होगा इसका, साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कैंडिड, कैंडिड। अब इसको पढ़ना कैसे है, कहता है कि आपने कैंडी सुनी होगी, टॉफ़ी। कैंडी खाने वाले बच्चे बहुत सच्चे होते हैं, निष्कपट होते हैं, ठीक है, मतलब उनमें कोई भी कपट की भावना नहीं होती। निष्कपट समझते हैं ना, कि जो धोखा न दे। कैंडी खाने वाले बच्चे बहुत सच्चे होते हैं, निष्कपट होते हैं, इट मीन्स ट्रुथ होते हैं, ठीक है, ऑनेस्ट होते हैं। ये इसका क्या हो गया, ट्रुथफुल होते हैं, ठीक है, और ऑनेस्टी इसका क्या होगा, सिनोनियम। लेकिन अपने को एंटोनियम ज्ञात करना है। कैंडिड का अर्थ होता है सच्चा होना, ठीक है, निष्कपट होना। अगर बात करूं तो एंटोनियम सच्चे का अर्थ क्या होगा, झूठा। तो लाइंग, ठीक है, लाइंग हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, अनट्रुथफुल हो गया, ट्रिकी हो गया, टैक्टफुल हो गया, ठीक है, इसके क्या हो गए, एंटोनियम। और कैंडिड का अर्थ होता है धोखा, मतलब निष्कपट, सच्चा, मतलब ऑनेस्ट और ट्रूथफुल। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, झूठ बोलने वाला, लाइंग, ठीक है। डिसऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार ना होना, ठीक है, अनट्रूथफुल, झूठा होना, ठीक है, ट्रिकी हो गया, टैक्टफुल हो गया। आगे कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 2 वन वर्ड की बात है। कहता है कि रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। आपने देखा होगा कि मतलब एक संविधान जो लिखा हुआ हो, किसी क्या बोलते हैं, कानून बोलते हैं, स्टैट्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। ये 2006 में पूछा गया DSSB में, तो दोबारा SSC में पूछा गया था, फिर राजस्थान की किसी परीक्षा में पूछा गया था, 3 बार पूछा जा सकता है। दोबारा इसलिए दे रहा हूँ, क्या पता आपके पास दोबारा फिर आ जाए। तो रिटन लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, तो ठीक है, एक विधायिका जिसका लिखा हुआ कानून हो, क्या बोलते हैं, स्टैट्यूट बोलते हैं, मतलब जिसे बोलते हैं कानून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउस, कहता है एक छोटा सा गांव या घरों के समूह को क्या बोलते हैं, हैमलेट बोलते हैं। हैमलेट क्या होता है, आपने देखा होगा हेलमेट, हेलमेट बहुत छोटा होता है, तो हैमलेट का अर्थ होता है छोटा गांव। ए स्मॉल विलेज और ए ग्रुप ऑफ हाउस, एक छोटा सा गांव और घरों के समूह को क्या बोलते हैं, हैमलेट बोलते हैं। हैमलेट का अर्थ होता है छोटा गाँव। आपको हैमलेट का अर्थ कैसे याद रखना है कि हैमलेट होते हैं, आपको हेलमेट याद रखना है, सिर पे पहनने वाला।
हेलमेट जैसे छोटा होता है उसी प्रकार हेमलेट का अर्थ होता है छोटा गांव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, कहता है कि कौन सा वर्ड सही है उसको चुनना है। तो यहाँ कमेटी की स्पेलिंग दे रखी है, कहीं ना कहीं मिस्टेक करके कमेटी की स्पेलिंग पे, तो मैं आपको सीधी सी बता देता हूँ। कमेटी की स्पेलिंग होती है COM फिर MITTEE, ठीक है, ये होती है कमेटी की स्पेलिंग, जो ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाकी में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। आपको सिगरेट की स्पेलिंग भी याद रखनी है, सक्सेसफुल की स्पेलिंग भी याद रखनी है। ऐसी स्पेलिंग जिसमें डबल अक्षर आते हो दो बार, वो स्पेलिंग बहुत मोस्टली पूछी जाती है। जैसे कमेटी में डबल M आ रहा है, डबल T आ रहा है, डबल E आ रहा है, ठीक है। सिगरेट में भी ऐसे आता है, सक्सेसफुल में भी ऐसे आता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, कहता है कि वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जो हर जगह उपस्थित हो, एक तो ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट और ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। ये वाले अपने को चेक करने हैं, ठीक है। तो आपको सीधा सा पहले अर्थ बता दूं। ओमनी का अर्थ होता है सभी जगह, सॉरी सभी, सर्व या ऑल। क्या होता है सभी, सर्व, ये वाला सर्व, इसका अर्थ होता है सभी या ऑल, किसका, ओमनी का। तो पोटेंट का अर्थ क्या होता है, पोटेंट का अर्थ होता है शक्तिमान। अपने कहते हैं तेरे में कितनी पोटेंशियल है, मेरे को बता कितनी पोटेंशियल है। तो पोटेंट का अर्थ होता है शक्ति, मतलब जो सर्वशक्तिमान हो। इसने पूछा कि वन वो प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो, और इसका अर्थ हो गया पोटेंट का होता है शक्ति, ओमनी का मतलब सर्व, जो सर्वशक्तिमान हो। तो ये तो गलत हो गया, ओमनी पोटेंट का अर्थ तो गलत हो गया। फिर ओमनी सेंट का होता है ज्ञानी, जो सर्वज्ञानी हो, ये भी गलत हो गया। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह उपस्थित हो, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली एंड वॉन द वार। कहता है कि यहाँ ब्रेवली जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा है, नाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव। तो मैंने सीधी सी बात, मेरे को जितनी बात पता है इस बारे क्वेश्चन के बारे में, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी स्पेलिंग के लास्ट में LI लगा होता है, वो 99% वो क्या होती हैं, हमेशा एडवर्ब होती हैं। तो ये एडवर्ब होगी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। आपने देखा होगा जब एक सब्जेक्ट एंड, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमेशा प्लूरल क्या होती है, फॉर्म आती है। एक सब्जेक्ट जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम आर आता है इनके साथ, कभी इज नहीं आता, ठीक है। जब भी दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हों तो हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है। क्या आती है, प्लूरल फॉर्म आती है, बहुवचन आता है, कभी भी सिंगुलर वचन नहीं आता, सिंगुलर वर्ब नहीं आती। तो ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जिनमें हमेशा क्या आती है, जिनमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सॉरी सिंगुलर वर्ब आती है, एक वचन आता है। वो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे टाइम एंड टाइड, यहाँ आना तो चाहिए क्या था, वेट आना चाहिए था, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन इसके साथ क्या आती है, वेट्स आता है। उसी प्रकार स्लो एंड स्टडी डैश विन द रेस होना चाहिए था, क्योंकि एंड के साथ जुड़े हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इनके साथ विंस आएगा। अब कुछ और एक्सेप्शन है, मैं आपको बताता हूँ 10-12, वो आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि इनके साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आती। वैसे तो नियम तो कहता है कि जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हों, एंड बीच में हों, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन ये वाले शब्दों यदि एंड के साथ जुड़े हैं तो भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे यहाँ वेट्स आएगा, यहाँ विंस आएगा। तो कुछ और भी हैं, आप उनको भी याद रख, जैसे ये रे राइस एंड करी, ठीक है, यहाँ देखिए राइस एंड करी, टी एंड टोस्ट, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरीज, हैमर एंड सिकल, ह्यू एंड करी, टाइम एंड टरी, टाइम एंड टाइड, ठीक है, स्लो एंड स्टडी, नेम एंड फेम, क्राउन एंड ग्लोरी, ठीक है, टूथ एंड नेल, बो एंड बोरो, हाइड एंड सिक। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एंड के साथ जुड़े हैं, लेकिन ठीक है स्टूडेंट, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। ये कितने हैं इंपॉर्टेंट आपको देख लीजिए, ये हैं आई थिंक 14 हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको याद रखने हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।